नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भोपाल के त्रासदी की 36वीं बरसी पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, घटना की पीड़ित विधवाओं की पेंशन फिर से करेंगे शुरू। प्रदेश में नगर निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने की तैयारियां पूरी, जल्द हो सकती है नगर निकाय चुनावों की तारीखों की घोषणा। दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन का असर ग्वालियर चंबल अंचल में भी दिखा। कृषि बिल के विरोध में फूलबाग चौराहे पर किसानों ने किया चक्का जाम। भोपाल के आगरा में खंड स्नातक और एमएलसी चुनावों की मतगणना के बाद नतीजों का इंतजार। कुछ ही देर में होगा खंड स्नातक के नतीजों का ऐलान। सरकार की नल जल योजना पर अधिकारियों ने लगाया पलीता, ग्रामीणों ने लाखों रुपए गबन करने का लगाया आरोप। चलिए खबरों में बढ़ते हैं विस्तार से। आज भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं बरसी है और इस मौके पर भोपाल गैस त्रासदी की वर्षगांठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे और 2 मिनट का मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सीएम ने घटना के पीड़ित विधवाओं की पेंशन फिर से शुरू करने की बात कही और साथ ही भोपाल और गैस त्रासदी के लिए एक स्मारक का निर्माण कराने की भी बात कही। हमारे सामने भी जहां चुनौती है, अभी भी जो हमारे गैस पीड़ित भाई और बहन बचे हुए हैं, उनकी जिंदगी कैसे गुजरी हम जानते हैं। कितने खतरनाक शारीरिक पीड़ा का उनको सामना करना पड़ा है। उनमें से कुछ आज भी जिंदा है। मेरी वो विधवा बहनें जिनका सब कुछ लुट गया था, उससे शरीर अनेकों रोगों का घर बन गया। उन रोगों को लेकर जीने को वो मजबूर रही। आखिर नुकसान की भरपाई कितनी होती है? और हमारी वो बहनें जिनको हम कल्याणी कहते हैं, अब उन बहनों को 1000 रुपया महीना पहले पेंशन दी जा रही थी। मुझे पता चला कि पिछले दिनों वो खत्म हो गई 2019 में, लेकिन उनको तो भगवान लंबी उम्र दे, जी नहीं है। और इसलिए कम से कम वो जो त्रासदी का दंश भुगत रही है मेरी बहनें, उनको 1000 रुपया वो पेंशन तत्काल फिर से प्रारंभ की जाएगी, ताकि अंतिम समय उनका ऐसे संकटों से ना गुजरे कि जिंदगी और बदतर हो जाए। खबर उज्जैन से आ रही है। उज्जैन में ड्रग, आयुर्वेदिक और औषधि विभागों की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। यह छापेमारी आगरा रोड उद्योगपुरी में संचालित दवाई फैक्ट्री पर की गई। बता दें कि एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया है कि फैक्ट्री संचालक बड़ी कंपनियों के नाम से मल्टीविटामिन सिरप और टैबलेट, विटामिन सी, विटामिन बी और प्रोटीन पाउडर और अवैध तरीके से आयुर्वेदिक दवाइयां तैयार कर रहे थे। ये प्रोडक्ट बता दें कि ब्रांडेड कंपनियों का लेबल लगाकर मार्केट में सप्लाई किया करते थे। छापेमारी के दौरान टीम ने 12 सैंपल भी जब्त किए हैं और जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। साथ में आयुर्वेदिक जो आयुष अधिकारी है उनके साथ में आए हैं और यहाँ पे हमें कुछ प्रथम दृष्टया काफ़ी सारी अनियमितताएं दिखी है, जिसमें इन्होंने जो दूसरी कंपनियां हैं उसकी दवाइयां यहाँ पे पैकिंग भी कर रहे हैं, उसको बना भी रहे हैं, लेकिन उन जो बड़ी दवाइयां कंपनी हैं उनकी कोई इनके पास में ऑर्डर नहीं है या कोई लिखित परमिशन वगैरह नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे भी यहाँ पे केमिकल जैसे आइसोप्रोपाइल वगैरह भी यहाँ पे हमें मिला है, जिसका लाइसेंस इनके पास अभी प्रथम दृष्टया पाया नहीं गया है। तो इस तरह से बहुत सारी इनकी अनियमितताएं हैं, जिसकी जांच अभी संबंधित दलों के द्वारा की जा रही है और इस संबंध में विस्तृत जानकारी आपको तो दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन का असर अब ग्वालियर चंबल अंचल में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यहां कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले शहर के फूलबाग चौराहे पर सैकड़ों किसानों ने चक्का जाम करके कृषि बिल का विरोध किया और काला कानून वापस न लेने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस मौके पर पुलिस ने जाम खोलने का पूरा प्रयास किया, लेकिन किसान फूलबाग पर धरने पर बैठे रहे। 1 घंटे के लिए सड़क पर आंदोलन है हमारा। हमारी मांग ये है कि
3 काले कानून पास किए हैं। इससे खेती और किसान ही बर्बाद नहीं होंगे, पूरा देश बर्बाद होगा। और इसके साथ साथ जो बिजली कानून पास किया 2020 वो कानून वापस लिया जाए। इन मांगों को लेकर आज यहाँ पर तमाम सारे किसान संगठन मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। राजधानी भोपाल के आगरा में खंड स्नातक और एमएलसी चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से चल रही है और जिसके लिए शिक्षक सीट के नतीजे तो आ गए, लेकिन खंड स्नातक के नतीजे रात 8 बजे तक ही आने की संभावना है। वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। आगरा, अलीगढ़ और कानपुर मंडल के कुल 12 जिलों की इन सीटों के सभी मतपत्रों की गिनती आगरा के शाहदरा स्थित मंडी परिसर में की जा रही है। खंड स्नातक के 22 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कुछ ही देर में आने वाला है। तो भोपाल के आगरा की पिनाहट पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 लुटेरी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को यह कामयाबी उस वक्त मिली जब एक महिला ऑटो में सवार होकर अपने घर जा रही थी। इसी दौरान लुटेरी महिलाओं ने ऑटो सवार महिला का मंगलसूत्र तोड़ लिया और इको गाड़ी में सवार होकर फरार होने की कोशिश करने लगी। वहीं पीड़ित महिला ग्रामीणों संग थाने पहुंची और पुलिस को आपबीती सुनाई। पुलिस ने बिना देरी किए घेराबंदी शुरू कर दी और चोर महिलाओं के गैंग को गिरफ्तार कर लिया। हमारे थे बटेश्वर फरेरा पे, मतलब ऑटो में बैठे तो 4 लेडीज, 2 इधर से आई, 2 इधर से आई और मतलब 2 मिनट नहीं हो पाया, उन्होंने पीछे से मंगलसूत्र खोल दिया। वो मेरे आगे गिर गया तो मैंने हाथ में आ गया, मैं निकल गई। फिर वहाँ से फिर ऑटो वाले ने फोन कर दिया। दतिया में दबंगों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला दतिया के थाना गोराघाट का है, जहां पर दबंगों ने किसान की फसल को आग के हवाले कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक किसान ने साल 2018 में 5 बीघा जमीन 3 साल के लिए किराए पर ली थी ताकि वो जमीन पर खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और अपनी बेटियों की शादी कर सके। लेकिन दबंगों ने किसान के सपनों को चकनाचूर कर दिया। किसान रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन दबंगों का सीना नहीं पसीजा। दबंगों ने फसल में आग लगा दी। वहीं जब पीड़ित किसान पुलिस थाना पहुंचा और शिकायत की तो पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद थक हार के किसान ने एसपी का दरवाजा खटखटाया। फिलहाल एसपी ने किसान को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गन्ने की फसल में आग लगा दी। ये आरोपी बलवीर पाल, लक्ष्मी पाल, गौतम पाल, रामनिवास पाल, अशोक पाल, अनिल पाल, पूर्व में हमारा विवाद चल रहा था। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर के गिरवाई इलाके में कलेक्टर विक्रम सिंह ने छापेमारी की और मिलावट पाए जाने पर 5 फैक्ट्रियों को सील कर दिया। दरअसल लगातार मिलावटखोरी की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद कलेक्टर ने अचानक छापेमारी की और छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से गुटखे के पाउच में बच्चों को पॉपकॉर्न भरकर बेचा जा रहा था। वहीं एक फैक्ट्री में तो पशु आहार के नाम पर मिलावट कर खाद्य तेल बनाया जा रहा था। इसके लिए सप्लाई मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश में भी की जा रही थी। ये प्रशासन ने जो है यहाँ पे अभी जो नॉन ईटेबल ऑयल है, जैसे पशु आहार और अन्य परफ्यूम इत्यादि के लिए जो ये चीज़ें बेची जा रही थी, बिल बुक देखिए, और बट उसको यूज़ किया जा रहा था ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। दैट इज़ वेरी सीरियस। और आज हमने 5 फैक्ट्रियों पर एक साथ कार्रवाई ग्वालियर में हम कर रहे हैं और हम मिलावट से मुक्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं। शाजापुर जिला चिकित्सालय से एक अजीबोगरीब मामला सामने है। यहां पर जिला चिकित्सालय में डिलीवरी के लिए लाई गई एक प्रसूता के परिजनों से डॉक्टर ने रिश्वत के तौर पर 12,000 रुपए मांगे। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रसूता की डिलीवरी करवाए जाने पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही परिवार ने आरोप लगाए हैं कि आए दिन जिला चिकित्सालय शाजापुर से जिन प्रसूता की डिलीवरी करवाए ले जाते हैं, उन सभी से रिश्वत मांगी जाती है। अगर परिजन रिश्वत नहीं दे पाते हैं तो उन्हें इंदौर रेफर कर दिया जाता है। उन्होंने बोला कि 12,000 रुपये जमा करो, हर तो उसके बाद में ऑपरेशन होगा। आज बोला था कि आज सुबह 8 बजे हो जाएगा, तो आज मना कर दिया पैसे के लिए, बोले कल होगा। मेरी वाइफ को मैं हॉस्पिटल लेके गया था स्नेहलता मैडम के पास में, तो उन्होंने भी बोला कि सुबह वो भर्ती किया जाएगा 8 बजे, फिर ऑपरेशन का बोला गया। फिर ऑपरेशन के बाद उन्होंने बोला कि हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में काउंटर पर 12,000 रुपये जमा कीजिए, जब जाकर ऑपरेशन किया जाएगा।
तो टीकमगढ़ में ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने किसानों की मांग को लेकर डिप्टी कलेक्टर अभिजीत सिंह को ज्ञापन सौंपा। ओबीसी महासभा ने केंद्र सरकार के 3 कृषि बिलों को तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही ओबीसी महासभा का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार तुरंत कार्रवाई नहीं करेगी तो ओबीसी महासभा पूरे देश के लोगों को लामबंद करते हुए किसानों के समर्थन में आंदोलन करने को बाध्य होगा। किस मुद्दे को लेकर आप लोगों ने ज्ञापन दिया? देखिए, जो आज किसान सड़कों पर बैठा है, उसके दिल्ली में बैठा है, उनके समर्थन में आज हमने ओबीसी महासभा के बैनर तले और उनका समर्थन करते हुए इसका ज्ञापन दिया है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य के अध्यक्ष बनने के बाद वो पहली बार जबलपुर पहुंचे और जैसे ही लाल सिंह रानीताल के बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान लाल सिंह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सपा, बसपा, एआईएम, भीम आर्मी जैसे दल देश को कमजोर करने वाले दल हैं। इन लोगों ने कभी किसानों के हित में काम नहीं किया। वहीं पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की उन्होंने जमकर तारीफ की। भारतीय जनता पार्टी में इसने कार्यकर्ता को दिया ही जाता है और मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ताओं को मजदूर का लगा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को और दलित को एक बहुत बड़ा सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर दिया है। जबलपुर में एक नहीं कई बार आया हूँ, कार्यकर्ताओं ने एक बार नहीं कई बार मेरा स्वागत किया है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा स्वागत किया है। मैं दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मध्य प्रदेश को जो सम्मान राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है उसको किसी कीमत पे घटने नहीं देंगे। उसमें 4 चांद और कैसे लगें इसकी मैं कोशिश करूंगा। जनता के हित के लिए सरकार नई नई योजनाएं तो ले आती है, लेकिन कई बार संबंधित अधिकारियों की लापरवाही से तो कई बार मिली भगत से इन योजनाओं पर पलीता लग जाता है। ताजा मामला अजयगढ़ के धर्मपुर का है, जहां पर भ्रष्ट सरपंच सचिव ने नल जल योजना के तहत पाइपलाइन बदलवाने के नाम पर लाखों रुपए डकाल लिए। सूचना के मुताबिक गांव में पड़ी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे गांव में सड़कें कीचड़ में तब्दील हो चुकी है और इस कीचड़ की वजह से आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। वहीं इस बाबत ग्रामीण कई बार संबंधित अधिकारियों को सूचित कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं और कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। हमारे ग्राम की बहुत दयनीय समस्या है। सबसे ज़्यादा पेयजल समस्या। सबसे ज़्यादा पेयजल समस्या ये है कि आधा पानी पाइपों में नालियों का कीचड़ पानी जाता है। आज तक इसका कोई रख रखाव करने के लिए पंचायत नहीं कार्य कर रही। इसमें पैसा भी 1.5-2 साल बाद स्वीकृत कराया गया 4.5 लाख रुपया। उसमें करीब 1.5-2 लाख रुपए खर्च किया, मात्र पूरा खा गए ये लोग। और सबसे बड़ी ये समस्या है कि रोजगार सहायक जो ब्रजेंद्र कुमार सिंगरौल है यहाँ पर पदस्थ ग्राम पंचायत में, उसकी माँ सरपंच है। उसकी माँ सरपंच होती हुई इतना दबाव है सचिव सेक्रेटरी के ऊपर कि वो एक छत्र राज कार्य कर रहा है, वो किसी की सुनता नहीं है। एमपी भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एमपी भारत।